नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 75वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध ने गृहस्थों के लिए, आम लोगों के लिए क्या कहा। और आमतौर से तो वो भिक्षुओं के सम्मेलन में और वहाँ जो सभा होती थी उसमें वो बोलते थे, लेकिन राह चलते भी कई बार ऐसे मौके आए जिसमें उन्होंने बहुत ही शिक्षाप्रद बातें की, जिससे आम जनता का जनजीवन बेहतर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि उन्होंने जैसे बताया कि आलस्य के 6 संकट उन्होंने बताए। इसी तरह से नशा करना, जुआ खेलना, रात में बेवजह घूमना, इसको भी उन्होंने नोट किया, और मेले तमाशे में घूमना, ये सब के क्या क्या संकट हैं, सबके बताए कि सबके 6 संकट हैं, सबके 6 दोष हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्र दिखते हैं लेकिन वो मित्र के रूप में दुश्मन होते हैं। तो ऐसे 4 तरह के लोगों से सावधान रहने को बुद्ध ने कहा है कि ये 4 तरह के लोग मित्र के भेष में दरअसल दुश्मन है, और 4 वो सच्चे मित्र कौन होते हैं उसकी भी पहचान उन्होंने बताई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए हम बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वो घटना इस तरह से हुई कि बुद्ध जो है वो राजगीर में थे, वेणुवन में थे, और एक सुबह वो अपना चीवर धारण करके भिक्षा पात्र लेके जा रहे थे नगर में। तो देखा उन्होंने कि एक गृहस्थ का, एक किसान का बेटा, उसका नाम सिगाल है। तो सिगाल जो है वो चारों दिशाओं में झुक झुक के प्रणाम कर रहा था, दोनों हाथ जोड़ के। फिर कभी पृथ्वी को प्रणाम करे, कभी आकाश को प्रणाम करे। फिर वो ये बार बार कर रहा था और बहुत लगता है बहुत देर से कर रहा था। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम जो ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये मेरे पिता मृत्यु शैया पर हैं, वो उनकी मृत्यु होने वाली है, वो बचेंगे नहीं। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि ऐसा करो जाके। तब बुद्ध ने उस गृहस्थ के लड़के को बताया कि सच्चा धर्म ये नहीं है। फिर सच्चा धर्म क्या होता है वो उन्होंने बताया कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अश्लील बातें नहीं करना, फिजूल की बातें नहीं करना। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सब उन्होंने कैसे दुख दूर करें वो सब उन्होंने बताया। इसी क्रम में उन्होंने ये सब बातें की हैं कि शराब पीने का, नशा करने का क्या दोष है, आलस्य का, मज़ेदार है वो आलस्य का दोष जो उन्होंने बताया है। इसको कैसे बुद्ध ने नोट किया है आलस्य को, वो बड़ा मज़ेदार है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है कि नशे के 6 दोष बताए हैं बुद्ध ने। उसमें पहला तो है कि धन की हानि होती है। दूसरा है घर में कलह होगा, मोहल्ले में कलह हो सकता है। तीसरा, रोग और बीमारी को आमंत्रण देते हैं आप नशा करके। उसके बाद है कि आपका चरित्र की हानि होती है, आपके बारे में लोग आपके हो जाएगा कि आप शराबी है कोई, तो उसका चरित्र जो है वो बदनाम होता है। फिर अश्लीलता, तो वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे, वो बोलने से लेके और वो सब चीज़ों में एक अश्लीलता आ जाती है। और बुद्धि की हानि होती है, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आप तो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, तो वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। तो 6 संकट बताए हैं। इसके बाद माफ़ करेंगे, अनुचित समय में गलियों में घूमना, ये आज भी है। बहुत सारे लड़के जो हैं वो रात में बाइक लेके निकल जाएंगे घूमने के लिए, और कहीं से कहीं ऐसे ही चक्कर लगाएंगे लोग। तो वो उस समय भी था ये दोष। तो उसके लिए उन्होंने कहा है 6 दोष इसके भी बताए हैं, 6 संकट उन्होंने बताया कि पहले तो आप आधी रात को अगर घूम रहे हैं, बेवजह रात में घूम रहे हैं, तो स्वयं आप असुरक्षित हैं। दूसरा, आपके पत्नी, बच्चे, आपके परिवार वो असुरक्षित हैं, आपके माँ पिता जिनको छोड़ के आप चले आए हैं वो भी असुरक्षित हो गए। उसके बाद में आपकी संपत्ति असुरक्षित हो गई। फिर आपको अपराधी समझा जाएगा, आपके बारे में भ्रम हो सकता है कि आप अपराध करते हैं। फिर आपके बारे में अफवाहें उड़ेंगी, तरह तरह की चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्यों आधी रात में घूमता है, क्या वजह है। तो तरह तरह की चर्चा, अफवाह शुरू हो जाएगी।
और अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ये 6 संकट बताए। उसके बाद मेले तमाशे का, तो मेले तमाशे में घूमने का इन्होंने जो पहला बताया है वो बताया है कि मेले में जाने के बाद आप पहला खोजते हैं कि कहाँ पर नृत्य हो रहा है, नाच कहाँ हो रहा है, डांस। तो अब तो मेले वाला कल्चर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी बिहार में एक सोनपुर मेला है, और जो बिहार से बाहर हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, बिहार वाले तो जानते हैं कि पहले मेले की प्रतिष्ठा थी, वहाँ बहुत तरह के सामान बिकते थे और दूर दूर से खरीदार आते थे, खास करके वो पशुओं का मेला था। लेकिन धीरे धीरे अब वो पशुओं का मेला ख़त्म हो गया और वो सिर्फ डांस पार्टी का, जहाँ पर अश्लील गाने होते हैं, भद्दे अश्लील ढंग से डांस होते हैं, 2 अर्थ वाले गाने गाए जाते हैं, तो वैसे ही, और उसका टिकट बहुत महंगा होता है, लेकिन तब भी लोग जाते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं वो डांस करने वाला जो ग्रुप होता है उसी के यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो वो क्या है, उसमें सिर्फ अश्लीलता है और कुछ नहीं। वहाँ से पैसा डुबा के और वहाँ से उसके बाद जो अश्लील गाना सुनेंगे तो फिर नशा भी करेंगे और करके वो फिर चले आएंगे। तो बुद्ध ने इसको रोका है कि ये इस तरह से मेले में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ नृत्य खोजते हैं कि कहाँ डांस हो रहा है, कहाँ पर अश्लील म्यूज़िक हो रहा है, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, वहीं पर वो अड्डा जमाएंगे। तो मेले में जाने का भी उन्होंने संकट, 6 संकट इसके भी बताए हैं उन्होंने। उसके बाद जुए की लत। जुए की लत जो है वो आमतौर से सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध ने इसको बताया। तो उस समय उन्होंने शिक्षा दी गृहस्थों को और जोर दिया इस पर। वो कहा कि आप जो है, एक ख़ास बात है, उसको जिस तरह से परिभाषित किया बुद्ध ने, जिस तरह से इसको नोट किया, वो बड़ा ख़ास बात है। बुद्ध ने कहा कि अगर आप जीत गए माफ़ करेंगे, अगर आप जीत गए जुए में तो आप सबके दुश्मन बन जाते हैं। जीत के भी आप जो है वो नेगेटिव आपकी छवि बनती है, आप जो है वो घृणा, सब आपसे घृणा करते हैं। आप जो जीता वो घृणा का पात्र बन जाता है। ये कैसा विजेता है। तो बुद्ध ने कहा कि ये, और अगर हार गए आप तो फिर आपको धन का शोक होगा, आपके रुपये चले गए उसका शोक होगा कि हमारा इतना रुपया चला गया, डूब गया। तो इस तरह से उन्होंने बताए हैं। फिर यहाँ एक और बात बताई बुद्ध ने कि जुआ जो खेलता है तो न्यायालय में उसकी गवाही का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। और आज भी अगर कोई जुआरी है और न्यायालय में या पंचायती होती है, आपस में लोग बैठ करके पंचायत करते हैं, फैसला करते हैं, वहाँ जुआ खेलने वाला अगर कोई बात बोलेगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो जुआ खेलने की बात, फिर वो मित्रों से तिरस्कृत हो जाता है। और एक बात बुद्ध ने कहा कि जुआ खेलने वाले का विवाह कठिन हो जाता है। उसके यहाँ दूसरे लोग संबंध नहीं करना चाहेंगे कि इस घर का, इसका बाप जो है वो जुआरी है या लड़का जुआरी है, तो संबंध करना कठिन हो जाता है। कुसंगति, इसके भी उन्होंने 6 बताए दोष। तो वो भी हम जानते हैं कि आप कुसंगति में कोई जुआरी है, नशे शराबी है, हिंसा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, तो ऐसे लोग ही दोस्त बन जाते हैं। फिर उन्होंने कहा आलस्य। आलस्य को बड़ा अच्छे से नोट किया उन्होंने, कहा कि आलस्य जो है वो उसके खिलाफ है बुद्ध। बहुत बार हम पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रिसाइज वे में कहा है कि आलस्य जो है वो कैसे गलत है। तो वो कहते हैं कि आलस्य जो है वो, कभी लोग कहेंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी काम नहीं करेंगे, ठंड कम होगी तो करेंगे, तो ठंड की वजह से काम को टाल देना। कभी इसके उल्टा गर्मी बहुत है इसीलिए कहेंगे कि गर्मी जब थोड़ी कम हो जाएगी तब करेंगे। फिर कहना कि अभी तो बहुत समय है बाद में करेंगे, ये भी आलस्य है। या अब तो देर हो गई, इसका भी उल्टा है कि अब तो देर हो गई, अब करने से क्या फ़ायदा है। तो ये सब जो है, फिर वो कभी कहेंगे कि बहुत भूख लगी है इसलिए अभी काम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और ठीक इसका उल्टा कि अभी अभी तो खाना खाया है, पेट भरा हुआ है, अभी काम नहीं करेंगे। तो आलस्य का भी ये मज़ेदार इन्होंने 6 दोष बताए हैं। और फिर वो बात कि मित्र के भेष में 4 को दुश्मन जानिए और 4 जो सच्चे मित्र हैं उनकी क्या पहचान है। तो मित्र के भेष में जो दुश्मन है उसका लक्षण उन्होंने बताया कि लोभी मनुष्य अगर कोई है, लोभी व्यक्ति है, लालची है, तो वो जो है वो मित्र के भेष में आपका दुश्मन, उसको समझिए आप।
क्योंकि वो हमेशा आपसे कुछ लेना चाहेगा, हमेशा मांगने की आदत होगी, देना वो जानता नहीं है, लालच है उसके भीतर। दूसरा है कि सिर्फ कहने वाला, बोलता बहुत है, ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ हाँ एकदम कर देंगे कि आप चलिए ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मित्र को चढ़ा दिया, दुकान खोलना है, कुछ करना है, तो वो हर काम में कहेगा कि हाँ हाँ एकदम हम हैं ना, और उसके बाद जब काम शुरू होगा तो वो भाग खड़ा होगा, वो कोई मदद नहीं करेगा। तो सिर्फ कहने वाला, करने वाला नहीं, ये मित्र जो है वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। फिर चापलूस, हमेशा झूठ बोलना, वो कुछ आपके खुश करने के लिए बोलना। और इसको बुद्ध ने कहा है कि चापलूस लोग इस अर्थ में भी बहुत खराब होते हैं कि वो जब आप अच्छा काम कोई करना चाहेंगे, किसी की मदद करना चाहेंगे, तो ये चापलूस लोग रोकेंगे आपको। ये चापलूसों का बड़ा खास कैरेक्टर है कि वो अच्छा काम करने से आपको रोकेंगे और बताएंगे कि आपका इसमें तो इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, ये मत करिए। तो वो असल में चापलूसी करके आपका पैसा नहीं बचाना चाह रहे हैं, आपका जो आप अच्छा काम करने वाले थे उसको ही वो रोक देते हैं। तो ये फिजूल खर्ची करने वाला, तो ये जो है, ये भी दोस्त जो है जो खुद फिजूल खर्ची करता है, वो आपसे भी फिजूल खर्ची करवाएगा। तो ये 4 तरह के लोग जो हैं वो ये मित्र के भेष में दुश्मन, इनको समझिए। और 4 जो सच्चे मित्र हैं उसमें पहला है जो सहायक हो, जो सुख दुख का साथी हो, जो अच्छी सलाह दे और जो सहानुभूति रखे। सहानुभूति रखे, वह आपके हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचे, वो सहानुभूति, वो और इसके लिए वो अगर कड़वी बात भी है तो वो बता दे आपको कि ये काम आप मत करिए, वो आपसे सहानुभूति रखे और सुख दुख में हमेशा साथ रहे, मदद करने वाला हो। तो इसको उन्होंने कहा कि ये जो है अच्छी सलाह दे आपको। तो ये सभी सच्चे मित्र हैं। तो आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।